आप देख रहे हैं भूतिया चुड़ैल की डरावनी कहानी। दहेज लेना मना है। एक समय की बात है कि एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी, लेकिन वह हमेशा गांव के लोगों की मदद करती थी। एक दिन चुड़ैल एक पेड़ के नीचे बैठी होती है कि तभी एक आदमी रोता हुआ आता है। चुड़ैल जी, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं इस समाज में जीने के लायक नहीं बचूंगा। चुड़ैल जी, मेरी मदद करो प्लीज। मोहन जी, तुम इतना क्यों परेशान हो और मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? चुड़ैल जी, मेरी बेटी सलोनी को दहेज न दे पाने की वजह से लड़के के घर वाले शादी करने से मना कर रहे हैं। चुड़ैल जी, अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। चुड़ैल जी, मेरी मदद करो प्लीज। मोहन जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे सलोनी के ससुराल का पता बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी और देखती हूँ कौन तुमसे दहेज मांगता है। ऐसा कहकर चुड़ैल सलोनी के ससुराल का पता लेकर वहीं पर पहुंच जाती है और फिर जाकर उन्हें बोलती है, तुम में से कौन है जो सलोनी से दहेज मांग रहा है और दहेज ना मिलने पर शादी करने से मना कर रहा है? आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। नहीं चुड़ैल जी, यहाँ कोई दहेज नहीं मांग रहा है। हम तो गिफ्ट की बात कर रहे थे। हम सलोनी के घर वालों को गलतफहमी हुई है। हमें माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, हमने कोई दहेज नहीं मांगा है। ठीक है, तो फिर ये शादी खूब अच्छे से हो जानी चाहिए। अगर मुझे दोबारा से कोई शिकायत मिली तो समझ लेना तुम लोगों को मैं अच्छा सा गिफ्ट दूंगी जिसे जिंदगी भर याद करोगे। ऐसा कहने के बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है और फिर सलोनी और ब्रिजेश की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। लेकिन सलोनी के सास ससुर इसे अपना अपमान समझकर बहुत परेशान होते हैं और जाकर सुमेरा बाबा से मदद मांगते हैं। सुमेरा बाबा जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल रहती है जो हमें बहुत परेशान कर रही है, हमको जीने नहीं दे रही है। हमारी मदद करो प्लीज सुमेरा बाबा जी। फिर सुमेरा बाबा अपने मंत्र से ढिंगोरा शैतान को प्रकट करता है। जी बताइए सुमेरा बाबा जी, मुझे कैसे याद किया? सुनो ढिंगोरा शैतान, तुम इस औरत के साथ इनके गांव में चले जाओ और वहां पर एक चुड़ैल रहती है जो इन्हें बहुत परेशान कर रही है। उन्हें कैद करके यहाँ लेकर आओ। जो आदेश सुमेरा बाबा जी। मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि किस चुड़ैल की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे भक्तों को परेशान करेगी। जिसके बाद ढिंगोरा शैतान सलोनी के सास ससुर के साथ गांव में पहुंच जाता है और फिर गांव के लोगों को परेशान करने लगता है कि तभी गांव वाले चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल जी, हम गांव वालों की मदद करें प्लीज। हमारे गांव में एक शैतान घुस आया है जो हम गांव के लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। कल तो एक आदमी को जान से मार डाला है। हमारी मदद करो चुड़ैल जी। तुम गांव वालों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। चुड़ैल के ऐसा कहने के बाद सभी गांव वाले घर वापस आ जाते हैं और फिर जैसे ही रात होती है कि तभी ढिंगोरा शैतान गांव के बाहर आ जाता है। फिर मोहन गांव से अंदर की तरफ जा रहा होता है कि तभी शैतान देख लेता है। ए मोहन, रुको। तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग चुड़ैल से शिकायत कर दोगे तो मैं उस चुड़ैल से डरकर भाग जाऊंगा? अब बुलाओ तुम्हारी उस चुड़ैल को जो ब्रिजेश के घर वालों को डराकर शादी करवा दी। भूत जी, हमें छोड़ दीजिए, हमने सच में किसी को भी परेशान नहीं किया है। वो चुड़ैल हमेशा हमारे गांव वालों की मदद करती है। आप सच में गलत समझ रहे हो। भूत जी, माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, मैं अब तुझे जान से मार डालूंगा। नहीं तो जल्दी से उस चुड़ैल को मेरे सामने बुलाओ।
ढिंगोरा शैतान के ऐसा कहने के बाद मोहन चुड़ैल को बुलाता है कि तभी चुड़ैल सामने आ जाती है। हे ढिंगोरा शैतान, आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों गांव वालों को परेशान कर रहा है? अगर तू किसी भी गांव वालों को परेशान किया तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ए चुड़ैल, तुझे क्या लगा कि मैं तुम्हारी इस धमकी से डरकर भाग जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे मेरी ताकत। ऐसा बोलकर ढिंगोरा शैतान अपनी ताकत से चुड़ैल को कैद करके सुमेरा बाबा के पास ले जाता है। लो सुमेरा बाबा जी, इस चुड़ैल को कैद करके ले आया। अब मुझे आदेश दो कि इनको मैं मार कर अभी खा जाऊं। अरे रुकिए ढिंगोरा शैतान, इतनी जल्दीबाजी ना करें। अभी सलोनी के सास ससुर को तो आ जाने दो, वो अपने अपमान का बदला लेंगे, जिसके बाद इसे मारकर खा जाना। जिसके बाद सलोनी के सास ससुर वहां पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को कैद देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी चुड़ैल के साथ तो यही होना चाहिए था। इस चुड़ैल को तो लगा होगा कि मुझे डरा धमका कर जबरदस्ती बिना दहेज दिए ही शादी करवा देंगे, लेकिन इनको अब अच्छे से सबक सिखाओ सुमेरा बाबा जी। सास ऐसा बोल ही पाती है कि तभी वहां गांव के लोग आ जाते हैं और लाठी डंडा से सुमेरा बाबा को मार डालते हैं और ढिंगोरा शैतान डर की वजह से वहां से भाग जाता है और फिर चुड़ैल पिंजरे से आजाद हो जाती है। चुड़ैल जी, आप हमें माफ कर दो प्लीज। हमसे सच में बहुत बड़ी भूल हुई है। हमें दहेज के पीछे किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी। चुड़ैल जी, अब इन्हें बिल्कुल भी माफ ना करें और इन्हें जान से मार डालें, क्योंकि ये लोग इस पृथ्वी पर जीने के लायक नहीं हैं। जो दहेज के पीछे लोगों को परेशान करते हैं, शादियां नहीं होने देते हैं, ऐसे लोगों को मर जाना ही अच्छा है चुड़ैल जी। नहीं मोहन जी, जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो इन्हें आप माफ कर देते हैं। गलती तो सबसे हो जाती है, पर जो गलती को सुधार ले उन्हें माफ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा 5 स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।